सुमंत जी का आना हुआ। महाराज दशरथ जी की ऐसी स्थिति देखी, मैया कैकेयी ने प्रभु श्री राम जी को लिवाने के लिए भेजा सुमंत जी को। सुमंत जी गए। सुमंत जी हतप्रत हैं, दौड़े दौड़े महलों में गए। और जैसे ही महलों में गए प्रभु श्री राम जी ने सुमंत जी की विचित्र स्थिति देखी। तो जो समझदार लोग होते हैं ना, जिनको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब यहाँ तो भगवान है, कुछ बच्चे इतने होशियार होते हैं महाराज कि उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, स्थिति को देख करके पूरा मैटर समझ लेते हैं। और कुछ इतने मंद बुद्धि होते हैं कि बोल बोल कर भी उनको समझ नहीं आता। ऐसे भी लोग होते हैं, पर ये तो भगवान है। भगवान ने सुमंत जी की स्थिति को देखा महाराज, स्थिति को देख करके पूरा हाल ही समझ लिया कि निश्चित तौर पे कुछ गड़बड़ है। सुमंत जी ने जैसे ही कहा पिताजी याद कर रहे हैं, बिना कुछ प्रश्न किए रघुनाथ जी दौड़ पड़े। मेरे ठाकुर जी दौड़े दौड़े आए और जैसे ही देखा मैया कैकेयी समीप में खड़ी हुई है, पिताजी की ऐसी स्थिति देखी। ताकि ऐसी स्थिति देख करके मैया कैकेयी से पूछते हैं, प्रभु माँ पिता को ऐसा कौन सा दुख हुआ, ये क्या हुआ पिताजी को, आपने हमें बुलाया क्यों नहीं, क्या बात है, पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? मोहे कहो मात तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होए निवारण। माँ मुझसे कहो पिताजी के दुख का कारण क्या है, मैं वही करूंगा जिससे मेरे पिता का ये संताप समाप्त हो जाए। मैया कैकेयी कहती है, राम इस सब का कारण आप ही हो। मेरे दो वरदान थे, सुनो हो राम सब कारण एहू, राज है तुम पर बहुत स्नेह। महाराज आपसे बहुत प्रेम करते हैं, यही सारी समस्या की जड़ है। हमसे प्रेम करते हैं, ये समस्या की जड़ है। माँ में कुछ समझा नहीं, आप बताइए ना। मैया कैकेयी ने प्रारंभ किया, एक सांस में पूरी बात कह दी। मैंने दो वरदान मांगे और मुझे जो मन को भाया मेरे जी को वो मैंने मांगा। इसी संकोच के कारण महाराज को बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। कैकेयी बेधड़क कड़वी वाणी बोलती चली जा रही है, बोलती चली जा रही है। जब ये बोल रही है मैया कैकेयी, एक बार भी राम जी की ओर नहीं देखा, प्रभु की ओर पीठ कर ली, क्योंकि वो जानती हैं यदि मैं ज्यादा देर अपने लाल को देखी तो मैं अपने वचन से डिग जाऊंगी। इतना पत्थर का कलेजा कैसे कर लूंगी मैं। एक बार भी नहीं देखा, प्रभु जी की ओर राम जी की ओर पीठ कर ली महाराज, और बेधड़क कड़वी वाणी बोलती चली जा रही है। मैया बोल रही है और भगवान अपने मन में प्रसन्न हो रहे हैं, मन ही मन, क्योंकि मेरी प्यारी माँ ने मेरा सब मनोरथ पूर्ण कर दिया है। मेरी माँ ने कितना बड़ा त्याग कर दिया मेरे लिए। जैसे ही सुना तो मन मुस्काए भान कुल भानु, राम सहज आनंद निधान। सुन जननी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मात वचन अनुरागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मात वचन अनुरागी, जो पितु मात वचन वचन वचन। मन मुस्काए भानु कुल भानु और राम सहज आनंद निधान। मन ही मन भगवान मुस्कुराए, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। माँ वो पुत्र बड़भागी है संसार में जो अपने माता पिता के वचनों का, देखो माता पिता को मानना और उनके वचनों को मानना दोनों में बड़ा भेद है। माता पिता को मानना बड़ा सरल है, पर उनके वचनों को मानना बहुत कठिन है। और जो संतान अपने माता पिता को मानने के साथ साथ वचन अनुरागी, वो धन्य है। और धन्य है वे माता पिता जिनकी ऐसी संतान है। यहाँ महाराज दशरथ जी ये सारी चर्चा सुन रहे हैं। भगवान कहते हैं, माँ मेरा भाई भरत मुझे प्राणों के समान प्रिय है, और मेरा भाई भरत राजा बनेगा, भरत मेरे राजा बनेंगे, राज्य सुख पावेंगे। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं बन ना जाऊं तो मेरा राम होना बेकार है। महाराज समाज में सबसे पहले मूर्खों में मेरी गिनती आनी चाहिए।
ऐसे पुण्य कार्य के लिए भी मैं यदि बन ना जाऊं, एक बार नहीं मैं 100 बार बन जाने को तैयार हूं। मेरे प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इतने में राजा दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई। देखा कि मेरे राम पधारे हैं, तो राम ही चिताए रहे नर नाम, चला बिलोचन वारी प्रवाह, शोक विबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा, हृदय लगावत बारही बारा। सुख हो या दुख, दोनों स्थिति में बाड़ी अवरुद्ध होती है। व्यक्ति या तो बहुत सुखी हो या बहुत दुखी हो, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं, बस नेत्रों से अविरल अश्रुओं का प्रवाह चल रहा है। अपने राम को बार बार हृदय से लगा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बार बार हृदय से लगा रहे हैं। भगवान कहते हैं, पिताजी आपने इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा दुख पाया, इतनी जरा सी बात के लिए। अरे मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं बताया, मुझे बुला लिया होता। माँ आपने ही बुला लिया होता। पिताजी आप सोच करना त्याग दीजिए, सोच मत कीजिए और मुझे प्रसन्न होकर बन जाने की आज्ञा प्रदान कर दीजिए, बन जाने की आज्ञा दीजिए। इतनी छोटी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा दुख उठाया। संसार के जो पिता होते हैं वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी संतान मेरा कहना माने, लेकिन यहाँ महाराज दशरथ जी भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठे हैं, मंदिर में बैठ गए, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ ऐसी कृपा कर दो कि मेरा राम मेरी आज्ञा का पालन ना करे। एक पिता कह रहा है कि हे नाथ ऐसी दया कर दो भगवान भोलेनाथ कि मेरे राम मेरी किसी बात को ना माने। लेकिन प्रभु कहाँ मानने वाले। जैसे ये समाचार जिसने भी सुना महाराज वही शोकग्रस्त हो गया। भगवान पिता को समझा बुझा करके मैया कौशल्या के पास गए। माँ ने जैसे ही देखा राघव जी तो ऐसे ही चले आ रहे हैं। अरे राघव जी आज तो आपका राज्याभिषेक है, आपको पता नहीं आपको राजा बनाया जाएगा। अरे जल्दी आओ, सुंदर से वस्त्र धारण करो, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए आभूषण निकाल करके रखे, जल्दी आओ स्नान करिए, तैयार हो जाइए। कैसे साधारण बच्चों की तरह डोल रहे हो। भगवान ने माँ का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके माँ को बैठाया, फिर चरणों में बैठे। माँ बड़े प्रेम में है। माँ ने अपने लाल के मुख को चूमा, राम जी के मुख को चूमकर बार बार बलिहार जाते हैं। भगवान ने मैया कौशल्या का एक हाथ अपने हाथों में लिया और बोलना प्रारंभ किया, माँ एक बात बताऊं, मैं भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, है ना। माँ कहती हाँ हाँ तुम सबसे बड़े हो, मैं तो वैसे ही भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे स्थान पर यदि भरत को राजा बना दिया जाए तो। देखो कहाँ से भगवान ने कैसे बात बनाई। और आज के समय में तो कोई ऐसा व्यक्ति होता कि भाई को राज्य गद्दी और मुझे वनवास, महाराज खून की नदियां बह गई होती, एक दूसरे को काट डाला होता, हत्याएं हो गई होती महाराज, विकराल युद्ध लड़ाई झगड़ा। लेकिन भगवान देखिए क्या कर रहे हैं, अपनी माँ का एक हाथ पकड़ करके माँ के हाथ को चलाते हुए कह रहे हैं कि मैं तो भाइयों में वैसे ही सबसे बड़ा हूँ, अब मैं राजा बन जाऊंगा तो और भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं तो वैसे ही हमेशा बड़ा रहने वाला हूँ। यदि मेरे स्थान पर भरत राजा बन जाएंगे तो कितना आनंद होगा। अब मैया का उत्तर सुनिए, कैसा सुंदर स्वभाव है, सरल स्वभाव राम महतारी। कहा अब इससे ज्यादा और प्रसन्नता की क्या बात होगी। ये तो आप अपने भाइयों की बातें हैं, भरत राजा बनेंगे तो भी हमको यही प्रसन्नता होगी। मैया बड़ी प्रसन्न होकर के कहती है ठीक है, मेरे लाल को ऐसा पसंद है तो मेरा लाल ऐसा ही करेगा, भरत को राजा बना देंगे। और बताओ, भगवान ने अब धीरे से कहना प्रारंभ किया, माँ राजा तो मैं भी बनाऊंगा, लेकिन भरत को अयोध्या का राजा बनाया और मुझे तो पिता ने इतना बड़ा राज्य का राजा बना दिया। पिता दीने मोहे कानन राज, पिता दीने मोहे कानन राज, जहाँ सब भांति मोर बरसाजू, जहाँ सब भांति मोर बरसाजू, जहाँ सब भांति मोर बरसाजू, जहाँ सब भांति मोर बरसाजू। पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बरसाजू। कितनी बड़ी बात और कितने छोटे शब्दों में आराम से भगवान ने कह दी।
और डायरेक्ट यदि बोल देते कि 14 वर्ष वनवास दे दिया मुझे, मैया कौशल्या को तो हार्ट अटैक पड़ जाता महाराज। बंधुओं, वर्ष 4-10 ऐसा कह करके महाराज मैया को धीरे धीरे से समझाया। जैसे ही मैया कौशल्या ने ये सुना, माँ के नेत्रों से अविरल अश्रुओं की झड़ी लग गई, नयन सजल, थर थर तन कांपने लगी, माँ का हृदय कांप गया। इस मनोरथ रूपी बगिया के लिए अग्नि का कार्य किसने किया है, आखिर ऐसा कैसे हुआ है, पूरा कारण प्रभु श्री राम जी ने कह करके सुनाया। मैया कौशल्या कहती है, राजा ने यदि तुम्हारे लिए आज्ञा की है, पिताजी ने आज्ञा की है, तो राम एक काम करो, यदि मैया और पिता दोनों की आज्ञा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो इस मैया की बात मान करके राम तुम यहीं रह जाओ, हम भरत को राजा बना देंगे, भरत को राजा बना देंगे। लेकिन यदि दोनों की आज्ञा है तो वह वन ही तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है, इसलिए जाओ अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। और ऐसा कह करके अपने आंचल से मैया कौशल्या ने अपने मुख को ढक लिया, क्योंकि सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीरे धारे भारी। बहुत ही सरल स्वभाव है, तभी तो इनके घर में राम नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इन्होंने जन्म दिया है, उनका अवतार हुआ है महाराज। इतनी सरल रही होगी मैया कौशल्या। आज के समय में इतनी देर में तो महाराज दरवाजे पर निकल करके खोल दरवाजा और 1 करोड़ गालियां दे दी जाती अब तक। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे को 14 वर्ष का राज्य, तुझे अपना बेटा बड़ा प्यारा है महाराज, एक दूसरे के केस खिंच गए होते। लेकिन हमारी मैया कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी का प्रेम देखिए, ये मर्यादा की कथा इसीलिए कही गई, त्याग की कथा एक से एक बढ़कर के त्याग है महाराज। मैया कौशल्या प्रभु श्री राम जी की चर्चा चल रही है, इस चर्चा की भनक मैया जानकी जी के कानों में पहुंची। मैया जानकी जी अपने शीश को नीचे करके अपने सासू मैया के चरणों में जाकर के बैठ गई और दोनों चरणों की वंदना करके नेत्र नीचे करके कहने लगी, मैया माँ मेरे प्राणनाथ तो बन जाना चाहते हैं। मैया सीता सोच रही है कि अब ये शरीर ये प्राण दोनों साथ जाएंगे भगवान के, कि शरीर यहीं रह जाएगा, केवल प्राण जाएंगे, कैसे क्या होगा। क्योंकि यदि प्रभु लेकर के जाते हैं साथ तो देह प्राण दोनों जाएंगे, यदि साथ लेकर के नहीं गए तो देह तो यहाँ पड़ी रह जाएगी, प्राण तो भगवान के साथ ही जाएंगे। कौशल्या जी कहती हैं, बेटी तुम बहुत सुकुमारी हो। प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, लालजू लली बहुत सुकुमारी है, लेकिन ये तुम्हारे साथ जाना चाहती है, जाने की जिद करती है। अरे मैंने आज तक अपनी जानकी को कभी दीपक की बत्ती की लौ बढ़ाने को कभी नहीं बोला है। मैं अपनी इस पुत्री को कंकड़ पत्थर की भूमि पर कैसे भेज सकती हूँ, 14 वर्ष के लिए जंगल में कैसे भेज दूंगी। भगवान भी कहते हैं, हंस गबनी तुम नहीं बन जोगू, सुने अप जस मोहे दे हैं लोग। ये संसार क्या कहेगा कि अभी अभी तो विवाह हुआ और अपनी नई नवेली पत्नी को लेकर के जंगल में। अरे आपके पिता ने बड़े अरमानों के साथ मेरे साथ, बड़े स्वप्न के साथ, बड़े विश्वास के साथ मेरा विवाह संपन्न कराया। कौन पिता चाहेगा कि उनकी पुत्री बन बन भटके, जंगल जंगल भटके। ऐसा जान करके तो विवाह नहीं किया। ये समाज, ये संसार मुझे बहुत बुरा कहेगा, इसलिए जानकी तुम यहीं रह जाओ। सुने मृदु वचन मनोहर सी पिया के, लोचन ललित भरे जलसिया के, लोचन ललित भरे जलसिया के। प्रभु बड़े मधुर वचन बोल रहे हैं, लेकिन ये सब मैया जानकी जी को हृदय को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। फिर दौड़ करके अपनी सासू मैया के पांव पकड़ लिए। हे माता, प्राणनाथ कहते हैं सब ठीक ही कहते हैं, लेकिन किंतु माँ एक बात बताओ, पति के वियोग से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा वियोग नहीं है। ये संगी, ये संबंधी, ये परिवार, ये रिश्तेदार तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक पति साथ में हो, और जब पति नहीं होते हैं साथ में तो फिर ये सगे संबंधी सूर्य की तरह दग्ध कर देने वाले रिश्ते लगते हैं। कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं लगता है। आपके बिना
तो ये स्वर्ग भी मेरे लिए नर्क के समान हो जाएगा। परिवारी सभी प्रिय होते हैं, किंतु पति के बिना सब सूर्य के समान तपाने वाले महसूस होते हैं। विचार करिए, पूरा परिवार हो और किसी पत्नी का पति ही ना हो तो उसे परिवार भाएगा? बिल्कुल नहीं भाएगा। जब ऐसा भाव सुना, देखा कि जानकी जी किसी भी प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा न कर सकेंगे, भगवान ने उन्हें साथ चलने की अनुमति प्रदान कर दी। यही सब हो गया और सारा समाचार जब लक्ष्मण जी को मिला तो लक्ष्मण जी की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विकल बदन उठाए, व्याकुल विकल समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विकल बदन उठाए, व्याकुल विकल बदन पाए, व्याकुल विकल बदन उठाए। व्याकुल विकल बदन समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विकल बदन उठ धाये, उदास होकर के दौड़े, परेशान होकर के दौड़ पड़े। शरीर कांप रहा है, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है, शरीर में रोमांच हो रहा है। प्रभु क्या होने वाला है, क्या नहीं, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? इतनी देर में मुझे पता चला। ऐसा ना हुआ हो कहीं मेरे भैया राम मुझे छोड़ करके चले गए हो। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, जैसे छोटा बालक होता है ना अपने माता पिता के लिए घबरा करके भागता है, जैसे यहाँ बच्चे खो जाते हैं तो कितना रो रहे होते हैं, आंख और मुख की लार दोनों मिक्स हो जाती है। यही स्थिति है, ऐसे पहुंचते जा रहे हैं, लक्ष्मण जी भागते जा रहे हैं, भैया 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 कह करके प्रेम से अधीर जाकर के सीधे भगवान की, जो देखा कि अभी भगवान नहीं गए हैं, ऐसा लगा कि जैसे प्राण ही मिल गए, जाके सीधे चरणों में गिर पड़े दोनों चरण। भैया मुझे छोड़ करके मत जाना, मैं आपके बिना यहाँ अयोध्या में नहीं रह सकता, मुझे भी ले करके चलना। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ, मैं भी आपका साथ चलूंगा, किसी भी मैं इस अयोध्या में नहीं रहने वाला, मुझे भी ले करके जाना। जा करके भगवान के चरणों में मन में विचार कर रहे हैं कि न जाने प्रभु अब क्या कहेंगे, क्या फैसला लेंगे, क्या उत्तर देंगे। लेकिन लक्ष्मण जी तो मानो सबसे अपना नाता ही तोड़ करके खड़े हैं, चरणों को किसी प्रकार छोड़ ही नहीं रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं किसी भी प्रकार यहाँ नहीं रहने वाला, मुझे भी लेकर के चलिए। भगवान कहते लक्ष्मण मेरे बिना तो वैसे ही यह अयोध्या अनाथ हो जाएगी, और यदि आप भी चले जाओगे, भरत तो यहाँ पर है नहीं, तो इस अयोध्या की देखभाल कौन करेगा? शत्रुघ्न बहुत छोटे हैं, छोटा भाई सदैव सबको छोटा ही लगता है, भाई बहन चाहे कितना बड़ा हो। महाराज भगवान बार बार समझा रहे हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी हैं कि बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, प्रभु मैं आपके बिना यहाँ जीवित नहीं रह सकता। जब बार बार प्रार्थना की महाराज, और फिर लक्ष्मण जी तो सबसे नाता तोड़कर ही खड़े हैं। भगवान कहते हैं कि जाओ, चलो ठीक है, अपनी मैया से आज्ञा लेकर के आ जाओ। जैसे लक्ष्मण जी दौड़े गए और मैया सुमित्रा जी के पास पहुंचे, लक्ष्मण जी के मुख को देख करके मैया सुमित्रा समझ गई पूरा हाल के निश्चित कोई घटना घटी है, इसलिए लक्ष्मण इतने उदास क्यों? लखन क्या बात है? लक्ष्मण जी सकुचाते गए और माँ के पास पहुंचते लक्ष्मण जी की हिलकी बंद गई। पता नहीं मैया मुझे आज्ञा देगी भी कि नहीं देगी, भैया के साथ जाने देगी कि नहीं जाने देगी। 14 वर्ष बहुत होते, क्या होगा? पूरा हाल कह करके सुनाया लक्ष्मण जी ने। ये सब हाल सुनकर के मैया सुमित्रा सहम गई, मानो हिरनी वन में आग लग गई हो। जैसे कोई हिरनी वन में आग लग जाने पर सहम जाती है, एकदम सिर धुन करके पछताती है, और केकई की करतूत पर बार बार पछताती है, बार बार पछताती है। लेकिन लक्ष्मण जी की बात को सुनकर के मैया सुमित्रा क्रोधित हो जाती है। लक्ष्मण तुमने एक बार भी नहीं सोचा? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम राम जी और सीता जी को छोड़ करके, सीताराम को छोड़ करके तुम मेरे पास आज्ञा लेने चले ही आए। इतना तुमको अवकाश मिल गया कि तुम वहां से यहाँ मेरे से आज्ञा लेने आए। अरे भूल गया तुम मेरा पुत्र होकर के अपनी माँ की लाज को बचाना भूल गए? मैंने तो तुझे उसी दिन सीता की झोली में डाल दिया था, तू कैसे भूल गया कि उस दिन से ही सीताराम ही तुम्हारे माता पिता हैं, भैया राम ही तुम्हारे पिता, और वो जानकी ही तुम्हारी मैया है। तुम कैसे भूल गए? फिर भी तुम मुझसे आज्ञा लेने चले आए।
डांट करके भगाया। मैया ने डांट करके कहा, लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, बार बार मैया के चरणों में दंडवत कर रहे, माँ तो कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है। अब लक्ष्मण जी दौड़े अपने प्रभु के पास, बोल भक्तवत्सल भगवान की, धन्य है मैया सुमित्रा, वो माँ धन्य है संसार में कि पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत हुई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हुई। वह धन्य है स्त्री, और वही स्त्री पुत्रवती संतानवती कहलाने योग्य है जिनकी संतान भगवान की भक्त है, भगवान के चरणों में। अन्यथा जन्म तो बहुत से लोग देते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। अन्यथा किसी भी स्त्री का पुत्रवती होना पशु के ब्याहने के बराबर है, यदि उसकी संतान भगवान की भक्त नहीं है। वह पुत्रवती युवती धन्य है संसार में जिसकी संतान भगवान के प्रति प्रीत करने वाली हो, प्रेम करने वाली हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। महाराज प्रभु श्री राम जी मैया जानकी जी को लेकर लक्ष्मण जी के सहित पिता श्री दशरथ जी के पास पहुंचते हैं। दशरथ जी महाराज को बार बार मूर्छा आ जाती है और तीनों भगवान एकत्र होकर के राम और लक्ष्मण मैया जानकी महाराज दशरथ जी से आज्ञा लेने के लिए पहुंचे। साथ में जानकी जी को देखकर भर गए, जानकी क्या तुम भी जाओगी मुझे छोड़ करके? अरे ये देखो ना, राम मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरा कहना नहीं मान रहा है। हम इनको समझाते हैं, अरे राम तो जा ही रहे, कम से कम तुम ही रह जाओ, हम तुम्हारे मुख को देखकर ही लली, हम तुम्हारे मुख को देखकर ही अपने जीवन का यापन कर लेंगे। हम यही जानेंगे कि मेरे राम ही हैं। क्या कहेंगे महाराज जनक जी, क्या इसके लिए हमने दशरथ जी के घर में अपनी पुत्रियों का विवाह किया था? इसलिए हे पुत्री तुम यहीं रह जाओ। जैसे ही प्रभु सब आज्ञा लेकर के चल पड़े, चलने के लिए उद्यत हुए, उसी समय मैया के कई तड़क करके बोली, अरे राम ऐसे नहीं जाना है, मैंने क्या वरदान मांगा, वरदान की पूर्ति करो। कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, ये राजसी वस्त्रों का त्याग करिए और ये बलकल वस्त्र धारण करिए। महाराज जैसे ही भगवान से सारे आभूषण वस्त्र उतरवाए और बलकल वस्त्र धारण करवाए, वहां उपस्थित समस्त अवधवासियों के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लग गई। महाराज सबका कलेजा फट गया ये देख करके, ये सुन करके। आहा के कही, तुमने तो निष्ठुरता की पराकाष्ठा ही पार कर दी। और मैया जानकी के जब आभूषण उतारे गए, प्रत्येक अवधवासी के गले में हिलकी घुट करके रह गई। महाराज जिस घर में अभी अभी आनंद बधावे गाए जा रहे थे, बजाए जा रहे थे, प्रत्येक घर से महाराज रोने की सिसकियां लेने की आवाज आने लगी। पूरा अवध शोक के गहरे सागर में डूब गया। महाराज पूरी अवध नगरी शोक सागर में डूब गई। जो अयोध्या नगरी अभी बड़ी प्यारी लग रही थी, सुरम्य लग रही थी, वो अवध नगरी बड़ी डरावनी, बड़ी भयानक दिख रही है। महाराज क्यों? क्योंकि भगवान से विरह होने वाला है। हो रहे राम बनवासी हैं, रो रहे अयोध्या वासी हैं। प्रभु श्री राम जी पड़े और भगवान के चलते ही अयोध्या वासी सब साथ लग लिए। महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा कि यहीं सरजू नदी के तट पर घुमा करके मेरे वचन की पूर्ति हो जाएगी, तुम किसी भी प्रकार से समझा बुझा करके इन तीनों को वापस लेते आना। भगवान चल पड़े। हो रहे राम बनवासी हैं, रो रहे अयोध्या वासी हैं। हो रहे राम बनवासी हैं, रो रहे अयोध्या वासी हैं। हो रहे राम बनवासी हैं, रो रहे अयोध्या वासी हैं। हो रहे राम बनवासी हैं, रो रहे अयोध्या वासी हैं। पितु मात को शीश नवाई चले, मात को शीश नवाई चले। राघव मुनि वेश बनाए चले, राघव मुनि वेश बनाए चले। ओ पितु मात को शीश नवाए चले,
मात को शीश नवाए चले, राघव मुनि वेश बनाए चले, राघव मुनि वेश बनाए चले। जैसे चलता सन्यासी है, रो रहे अयोध्यावासी है। जैसे चलता सन्यासी है, रो रहे राम बनवासी, रो रहे राम बनवासी है, रो रहे अयोध्यावासी है। गुरुवर कांत आशीष दिए, गौरी गणेश का ध्यान किए। जप रहे शंभु अविनाशी, श्री राम। हो रहे राम बनवासी, अविनाशी, रो रहे अयोध्यावासी। गहर शोक की छाई है, ऐसी ये विपदा आई है। पूरी अयोध्या शोक के गहरे सागर में संतप्त हो गई, डूब गई। सब अवधवासी रो रहे हैं, भगवान के रथ के पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। भगवान बार बार रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मानता। सब मानो कोई अयोध्या में रुकने को तैयार है। ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन से हमारे ठाकुर जब मथुरा जा रहे थे, ऐसे आज अयोध्यावासी कोई साथ छोड़ना ही नहीं चाहता, कोई रुकना ही नहीं चाहता। मानो सब चाहते थे कि तुम ही रहो, हम भी अयोध्या में अपने रामलला का आनंद ही रहे। सबसे पहले अपना चलता रहे, प्रभु बनवासी हैं, रो रहे
अयोध्यासी है। एक क्षण भी अविलंब सब अयोध्यावासियों ने अपना सर्वस्व छोड़कर, अपना सब कुछ त्याग करके भगवान के साथ चल पड़े महाराज। प्रेम विवश आधी रात हो गई, महाराज पहुंच गए सब। आधी रात में भगवान ने सुमंत जी से 2 रात्रि सभी ने वहीं विश्राम किया। सुमंत जी से कहा कि ये अयोध्यावासी मुझे अपने प्राणों के समान प्रेम करते हैं और ये कैसे भी मुझे छोड़कर जाने वाले नहीं। 14 वर्ष तक ये मेरे साथ रहेंगे और हमने वचन लिया है कि हम किसी नगर में नहीं जाएंगे और राजसी जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ अवधवासी रहेंगे ये वहीं अयोध्या बना देंगे और हमें तपस्वियों वाला जीवन जीना है और 14 वर्ष तक ये मेरे लिए दुख भोगेंगे। इसलिए सुमंत जी से कहा कि ऐसा रथ हाँकिए उसके चिन्ह ना बने और सबको सोता हुआ छोड़ करके प्रभु आगे की ओर बढ़ गए।